हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का मेरा नया वीडियो है नवनियुक्त कार्मिकों की SIPF पोर्टल पर कार्मिकों की है वो एम्प्लॉय आईडी किस प्रकार बनाएं, उसकी क्या प्रोसेस है वो जानेंगे। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें हमारे जो DDO हैं, आहरण वितरण अधिकारी होते हैं, उनकी SSO ID से लॉगिन होना है। शिक्षा विभाग में हमारे पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PEO है, वो पूरे PO क्षेत्र के आहरण वितरण अधिकारी होते हैं, DDO होते हैं। तो उनकी SSO ID से हमें SSO पर सर्वप्रथम लॉगिन होना है। SSO पर लॉगिन होने के बाद इस तरह का होम पेज आपके सामने शो होगा, जिसमें आपको या तो स्क्रीन पर SIPF पोर्टल इस प्रकार दिखाई देगा। यदि स्क्रीन पर आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एक्टिव ऐप्स है वो सारे शो हो जाएंगे और इस प्रकार आपको SIPF पोर्टल का लोगो दिखाई देगा। आपको इस SIPF पोर्टल के लोगो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का SIPF का होम पेज शो होगा और एक आवश्यक सूचना आपके सामने शो होगी, जो कि पेपरलेस प्रोसेस के लिए है। उसको क्लोज कर दें। उसके बाद राइट साइड में आपके सामने जो ऊपर 3 टैब दिखाई दे रहे हैं, उनमें जो 20 वाला टैब है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस प्रकार, तो आपके सामने 2 ID शो होगी। एक तो कार्मिक की मतलब DDO की स्वयं की SIPF पोर्टल की ID और दूसरी DDO कोड शो होंगे, जो DDO ID शो होगी। आपको उस DDO और उसके जो DDO कोड लिखे हैं उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने SIPF का DDO का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद राइट साइड में तो जो आपके सामने 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपके सामने जूम करके दिखा देता हूँ, अलग अलग ऑप्शंस हो रहे हैं। इनमें आपको जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय का, उस पर क्लिक करना है। जब इस एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स का। आपको ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने बैंक डिटेल, एम्प्लॉय, फैमिली डिटेल, पुल एम्प्लॉय, ट्रांसफ़र और रिपोर्ट्स के ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसमें आपको जो एम्प्लॉय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नया पेज ओपन होगा। यहाँ आप DDO पर जितने भी एम्प्लॉय ऐड हैं SIPF पोर्टल पर, DDO के अधीन आने वाले समस्त कार्मिक है DDO की SSO ID पर ऐड होते हैं, तो उनको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और यदि हमें नए कार्मिक को जोड़ना है, उसकी एम्प्लॉय ID जनरेट करनी है, तो यहाँ पर जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल हमारे सामने पूछी जाएगी। सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद एम्प्लॉय की DAB, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद उसका फादर/ हस्बैंड नेम, एम्प्लॉय की कैटेगरी OBC, SC, ST, जनरल, SBC जो भी हो, उसका मैरिटल स्टेटस, उसके बाद डेट ऑफ मैरिज, पैन नंबर, जेंडर,
एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय किस प्रकार का है, केस है या पे मैनेजर। अधिकतर एम्प्लॉय पे मैनेजर रिलेटेड होते हैं, पे मैनेजर सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद एम्प्लॉय के आधार नंबर। ये सारी चीज़ें भरने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है नीचे, एम्प्लॉय का परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो जिस कॉलम पर स्टार लगा है उस कॉलम को भरना अनिवार्य है। जिस कॉलम पर स्टार नहीं लगा है उस कॉलम को आप बिना भरे भी एम्प्लॉय आईडी है वो जनरेट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये डिटेल भरने के बाद आपके सामने ऑप्शन है दूसरा सर्विस डिटेल का, एम्प्लॉय किस सर्विस से रिलेटेड है, उसकी SIPF यूनिट सेलेक्ट करनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। उसके बाद डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपके सामने आपका जो डिपार्टमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से DDO सेलेक्ट करना है। ये DDO का कॉलम या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद शो होगा। DDO का ऑफिस नेम, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट, प्रोबेशन किस प्रकार का है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी, स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेट। शिक्षा विभाग के अधिकतर कार्मिक है वो स्टेट सर्विस में आएंगे, लेक्चरर, प्रिंसिपल, और जो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड है वो सबऑर्डिनेट की श्रेणी में आते हैं। अधीनस्थ सेवा में श्रेणी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डिजाइग्नेशन, उस कार्मिक का पद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हेड, बजट हेड आपको पता हो तो आप यहाँ भर सकते हैं। फिर है अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग तिथि, ज्वाइनिंग डेट इन प्रेजेंट ऑफिस, कार्मिक का पे लेवल, और फिर यहाँ से आर यू गजेटेड ऑफिसर, यस या नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद बेसिक पे भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने से पहले आप फैमिली डिटेल भी भर सकते हैं। फैमिली डिटेल भरने के बाद नाम, DOB, रिलेशनशिप, जेंडर, एनुअल इनकम, GPF, नॉमिनी जिसमें आप बनाना चाहते हैं टिक मार्क करें। SI के लिए शेयर, ये सब कॉलम आप खाली रख सकते हैं। आपको सिर्फ नाम, DOB और रिलेशन भरने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये सारी डिटेल भरनी होगी। इस प्रकार एम्प्लॉय की उक्त सभी डिटेल भरने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके करना है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज शो होगा। अब इसके बाद आपको स्टेटस देखना है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आईडी जनरेट हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए आपको पेंडिंग टास्क यहाँ पर शो हो रहा है। पेंडिंग टास्क में एम्प्लॉय की स्वयं की SIPF पोर्टल SSO ID से DDO को फॉरवर्ड किए गए कॉन्ट्रैक्ट है, GPA और SI के जो फॉर्म है वो शो होते हैं। एम्प्लॉय आईडी के लिए आपको फिर से इस 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। उसके बाद एम्प्लॉय पर, उसके बाद रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। रिपोर्ट में आपके सामने एम्प्लॉय सर्च रिपोर्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन है कि आप एम्प्लॉय को किस प्रकार सर्च करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी अपने पास है नहीं, तो हम डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से एम्प्लॉय को सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ फीड करें।
उसके बाद एम्प्लॉय का नेम है वो सर्च करना है। नेम टाइप करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। उसके बाद हमारे सामने जो हमने अभी एम्प्लॉय आईडी के लिए डाटा फीड किया था उसका रिजल्ट हो रहा है। एम्प्लॉय आईडी सब में 00 दिखाई रहा है। जब आईडी जनरेट हो जाएगी तो आईडी नंबर यहाँ पर और कार्मिक का नाम है वो सब डाटा शो हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार आप नवनियुक्त कार्मिकों की SIPF आईडी RGBM की आईडी बना सकते हैं। धन्यवाद।